क्या आप भी धनतेरस के इस पावन अवसर पर बाजार में खूब सारी चीजें और खूब शॉपिंग करने के लिए घूम रहे हैं ताकि आपका ये आने वाला समय और आने वाला साल और बेहतर हो और आपके पास ये धन हो? तो आप यहाँ गलत हो सकते हैं। धनतेरस का हमारे जीवन में क्या औचित्य है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसे हमें कैसे मनाना चाहिए? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं धनतेरस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धनतेरस है क्या। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, धनतेरस एक ऐसा दिन जो कार्तिक मास की त्रयोदश को मनाया जाता है। धन की प्राप्ति के लिए उसे धनतेरस कहते हैं। इसके अलावा इस दिन हम भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं और भगवान धन्वंतरी जी का यह जन्म दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो 13वें दिन भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए अपने चारों भुजाओं में ये चारों चीजें लेकर और अमृत कलश को लेकर, जिससे बाद में उन्होंने सब देवताओं को ये अमृत दिया, जिससे कि वो और ऊर्जावान और सदा के लिए रोगों से मुक्त हो गए। धनतेरस पर सिर्फ धन को ही इकट्ठा करने या उसको खर्च करके कुछ ऐसी आकर्षक वस्तुएं खरीदने के अंदर ही ना लगे रहे, लेकिन ये भी देखें कि वो धन आता कहां से है और उसको जो कमाने की प्रणाली है उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ता है। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे, अपने शरीर से कुछ लोगों की मदद नहीं करेंगे, आपको धन प्राप्त नहीं होगा। तो ये शरीर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपको धन प्राप्त हो रहा है। और इस धन प्राप्ति के चक्कर में आजकल लोग इस शरीर की इतनी ज्यादा अवहेलना कर चुके हैं कि ये धीरे 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 इतना खराब हो जाता है कि रोगों से युक्त हो जाता है और अंत में आपके पास धन तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन रोग इतने सारे होने के कारण आप कुछ भी उस धन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और उस धन से अब आप ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे धन का आपको क्या लाभ होगा, कृपया इस पर जरूर विचार करें। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेदा को हमें दिया और हमें बताए इतने सारे उपचार और इतनी सारी और ऐसी सामग्री जिससे हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। उनका एक बार हम चित्र देख लेते हैं और समझते हैं कि उनके चित्र से हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और उनके मंत्र के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भगवान धन्वंतरी जी के 4 भुजाएं हैं और इन चारों भुजाओं में उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक हाथ में उनके पास शंख है, दूसरे हाथ में उनके पास चक्र है, तीसरे हाथ में उनके पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ पत्ते हैं। इसके अलावा चौथे हाथ में उनके पास अमृत कलश है। तो ये चारों चीजें जो उनके पास है, इन्हीं से हमें धन की प्राप्ति होती है और वो कैसे होती है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। जो सबसे पहली चीज भगवान धन्वंतरी जी हमें सिखाना चाहते हैं वो ये है कि आपको अपने आलस को छोड़कर एक ऐसा शंखनाद करना चाहिए, शंख को अच्छे से बजाना चाहिए ताकि उसकी गूंज पूरे वातावरण में दूर दूर तक फैल जाए और ये आपको भी पता लग जाए और सबको पता लग जाए कि अब आपने आलस को त्याग दिया है और अब आप अपना काम जो आपने सोचा है उसको करने के लिए आतुर हैं और अपने क्रिया से अपने इस शरीर के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएंगे और धन की प्राप्ति के लिए आप निकल चुके हैं। जो दूसरे हाथ में चक्र है वो भी यही दर्शाता है कि जब भी जो काम हमने करने का निर्धारित किया है और अपने इस आलस को छोड़ के जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जब तक उनको हम लगातार नहीं करेंगे, उनको बार बार नहीं करेंगे, उनको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, उनको रोज नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है या हमें कम लाभ या कम धन की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर आप खूब धन कमाना चाहते हैं, खूब धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसे लगातार करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जो उनके हाथ में वनस्पतियां हैं वो हर्ब्स हैं, वो ऐसी औषधियां हैं जिनसे हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये हर्ब्स हैं कौन सी? ये हर्ब्स हैं वो नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इस प्रकृति ने हमें दिए हैं। अगर उनका इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करते हैं और उनको उपयोग करने के साधन हमारे पास है, उनका तरीका हमें पता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को वो बढ़िया करेंगे। इसके लिए हमेशा जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि हम हमेशा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
और दूसरी वनस्पतियों का इस्तेमाल करें, उनका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें, और जो उनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत ही सही होना चाहिए। अगर उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो उससे भी आपके शरीर पर नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस है कि जब तक आप उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो आपको धन भी नहीं मिलने वाला है। और उनके चौथे हाथ में है अमृत कलश। इस अमृत कलश के अंदर वो अमृत है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, जिससे आपकी वाइटलिटी बढ़ने वाली है, जिससे आपको कभी कोई और रोग नहीं होंगे। लेकिन ये अमृत भी आपको तभी मिलेगा जब आपने पहले 3 काम अच्छे से कर लिए हैं। और जब ये सारे चारों काम आपने कर लिए हैं तो अब आपको हमेशा धन और समृद्धि मिलती रहेगी। आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि जब इन चारों कामों को आप हमेशा करते रहेंगे तो आप एक ऐसे पुरुष बन गए हैं जो सबके कल्याण के लिए काम करने में लगा हुआ है, तो उसे कभी कोई रोग या कोई और दूसरी बीमारी हो ही नहीं सकती। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आप हमेशा लक्ष्मी, धन और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। आजकल की इस भागदौड़ वाली जीवन के अंदर हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है कि धन है तो सब कुछ है और धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस भागदौड़ के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं कि धन से भी ज्यादा जरूरी है कि अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो हम उस धन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप सोच के देखें कि आपके पास बहुत ज्यादा धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो अब आप उस धन से क्या करेंगे? वो धन आपके स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं कर पाएगा और वो किसी काम का नहीं है। वहीं अगर आपके पास धन कम है लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो आप और धन भी अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बना सकते हैं, और उसका लाभ भी उठा पाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए। तो कृपया इस चीज को ना भूलें कि धन सिर्फ जो आपने पैसा कमाया है वही है। असली धन यह है कि अगर आपने स्वास्थ्य पा लिया तो धन तो आपके पास हमेशा रहेगा ही, और ये ऐसा धन है जिसको कोई चुरा भी नहीं सकता। स्वास्थ्य को आपके अंदर से कोई लेकर नहीं जा सकता। जो दूसरा धन आपने कमाया है, हो सकता है लोग ईर्ष्यागत उसको चुराने की भी कोशिश करें। तो अब भगवान धन्वंतरी जी का जो मंत्र है उसको भी समझ लेते हैं, और उसके अंदर भी ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप उसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा था वो उसके अंदर बिल्कुल सारी चीजें आ जाती हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। तो इस मंत्र के अंदर भी कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो श्री धन्वंतरी जी हैं उनका स्वरूप जो है वो बिल्कुल नारायण जी का ही है, वो नारायण जी के ही एक रूप में माने जाते हैं, और उनके पास सारे रोगों की दवा है, उनको दूर रखने में वो सक्षम है। इसके अलावा हर किसी डर का भी वो नाश करते हैं, उसे भी वो दूर रखते हैं। उनके पास अमृत कलश है, वो विष्णु जी के ही स्वरूप हैं श्री धन्वंतरी जी के रूप के अंदर, और उनके पास औषध चक्र भी है, औषधियों से भरा हुआ वो चक्र जिससे आपकी सारी बीमारियों का हम कहें निदान हो सकता है। इसीलिए धन्वंतरी जी को पूजा किया जाता है कि वो हमें स्वास्थ्य दें और हमारी काया को स्वस्थ बनाएं, हमें और अच्छा रखें, ताकि हम सन्मार्ग में चलें और धन की प्राप्ति भी कर पाएं। और इसीलिए आप पाएंगे कि त्रयोदशी से ही दिवाली का जो ये पर्व है वो शुरू हो जाता है, और दिवाली के पर्व पे हम सबसे पहले धनतेरस की पूजा करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, ताकि धन्वंतरी जी हमें, हमारे परिवार को, सबको स्वस्थ रखें। और जब हम सब स्वस्थ होंगे और इस पर्व में आगे चलते रहेंगे, इसको मनाते रहेंगे, तो 2 दिन बाद जब हम लक्ष्मी जी की पूजा भी करेंगे उस वक्त भी हमें खूब सारा धन, वैभव, समृद्धि प्राप्त होने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य को पहले पूजा जाता है, धन की प्राप्ति बाद में होती है। इसलिए स्वास्थ्य को पहले प्राप्त कर ले, धन तो आपको अवश्य मिलकर ही रहेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आज शाम को जब आप धन्वंतरी जी की पूजा करें तो इस स्वस्थ को पाने के लिए ये एक निर्णय बना लें, आज ही शंखनाद कर दें कि आप आज से ही अपने शरीर के लिए ऐसे काम करने वाले हैं
जो कि आपके शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे, ताकि धन्वंतरी जी आपको जल्द ही पूरा स्वास्थ्य दे और आपको हमेशा सदैव खुश रखे और आपको धन की प्राप्ति भी अच्छे से हो जाए। आपको किसी प्रकार की और दवाइयों की जरूरत कभी भी ना पड़े। आप हमेशा नेचर के साथ हार्मनी में रहें और उनकी जो ये औषधियां हैं जो आपको फूल, पत्ते, सब्जियों के रूप में मिल रही हैं, इनका आप अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आपको ये सारे स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाए। और जब ऐसा सब आप कर लेंगे तो धन्वंतरी जी आपको अमृत देने भी जरूर पधारेंगे, जिससे आपकी शरीर को मिलेगी ऐसी भरपूर इम्यूनिटी और ऐसी वाइटैलिटी जिससे आप सदैव स्फूर्तिवान बने रहेंगे। आपका स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया बना रहेगा। यहीं पर एक और जो कथा जो धनतेरस के लिए फेमस है उसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसके अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए पहले, हिम राजा। उनका एक 16 साल का पुत्र था और उनके लिए कहा गया था कि जब उसकी शादी होगी तो शादी के 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर राजा ने पहले तो उनकी मृत्यु ना हो इसके लिए उनको स्त्रियों से दूर रखा कि ये शादी करें ही ना। लेकिन ऐसा ना हो पाया और उन्हें एक लड़की बहुत ही पसंद आई और उनके साथ उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ऐसा हो गया और उसके बाद जब उनकी पत्नी को यह पता लगा तब उन्होंने तीसरे दिन, जिस दिन त्रयोदश थी कृष्ण पक्ष की, उस दिन ये पूजा अर्चना की और अपने घर के अंदर जितने भी उनके पास साजो सामान थे, जितने भी उनके पास धन वैभव था, उसको उन्होंने बाहर रख दिया और उसके साथ ही खूब उन्होंने दीपक लगाए, 13 दीपक लगाए और उस पूरी रात वो अपने पति को कुछ ऐसी कहानियां सुनाती रही जिससे कि वो सोए ही ना। तो ऐसा कहा जाता है उस दिन जब यम देवता वहां पर पहुंचे सर्प के रूप में, तो उस वक्त इतनी सारी चकाचौंध जो दीपक उन्होंने लगा रखे थे, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात उन्होंने वहां रख रखे थे, उसकी चकाचौंध में और उनकी कहानियों में वो इतना लिप्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब पूरी रात निकल गई। और जैसे ही सूर्योदय हो गया तब उन्हें याद आया कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो रह ही गया, और इस प्रकार से उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया। तो यहां पर उनकी पत्नी ने भी यह दर्शा दिया कि धन, वैभव और सारी चीजें आपको तभी प्राप्त हो सकती हैं अगर आप स्वस्थ हो। अगर आप स्वस्थ भी नहीं है तो आपके ये किसी काम की भी नहीं है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त कर मैं उम्मीद करता हूं अब आपको धनतेरस का मतलब अच्छे से पता लग गया होगा कि शरीर ही आपका असली धन है, इसको हमेशा संभाल के रखें। तो आपका ये बिजी लाइफस्टाइल और जो आज का ये खाना पीना है चकाचौंध वाला, जो आपको एकदम से इतना अट्रैक्ट करता है, इसके साथ अगर आप लगे रहे तो आप जल्द ही रोगों को अट्रैक्ट करेंगे और अपने लिए और नुकसान पैदा करेंगे। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आज ही स्वास्थ्य संकल्प लें कि मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य को संतुलित करूंगा। और इस संतुलित करने का संकल्प आज कर लें अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ताकि धन आपके पास हमेशा रहे। अपने समय का सदुपयोग अच्छे से करें और हमेशा डेडिकेटेड, डिसिप्लिन तरीके से अपना लाइफ जिए ताकि आपको कोई भी तकलीफ, कोई समस्या ना हो। स्वस्थ है तो धन है, लेकिन धन है तो जरूरी नहीं है आपके पास स्वास्थ्य हो। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियोस आपको आराम से प्राप्त हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उनको पढ़ता हूं और मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।